हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, सबसे पहले आज मेरी सोल फैमिली को गुड फ्राइडे। आप सभी के जीवन में ईश्वर की आशीषें बहुतायत से बनी रहे। आप अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को पूरी करें, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। प्रियो, ये एक डिवाइन मैसेज है आप सभी के लिए, आप सभी चोजन वन के लिए, चाहे आप एक ट्विन फ्लेम्स हो, स्टार सीड हो या लाइट वर्कर हो। डिवाइन का ये मैसेज आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें वो तमाम बातें हैं जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है, जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ी हुई है, और इसके द्वारा आप अपने जीवन को समझ सकते हैं, अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को समझ सकते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे पूरा देखिए और समझिए कि आज डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो प्रियो, आज के दिन को बलिदान दिवस के रूप में भी देखा जाता है कि आज ही के दिन जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था और उन्होंने वहाँ पर अपने प्राण त्यागे थे। तो उनका क्रूस पर चढ़ाया जाना और वहाँ पर उन्होंने जो 7 वाणी कही थी, उनमें से जो 6वीं वाणी थी उस पर हम विचार करेंगे, क्योंकि वो जुड़ा है चोजन वन से, चोजन वन की लाइफ से, उनकी जर्नी से। जिस प्रकार मैंने ये बताया कि धर्मशास्त्र में जितने भी बातें वर्णित है वो जीवन का एक दर्शन है जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ा हुआ है, और उन बातों से आप अपने जीवन को जान सकते हैं, अपनी जर्नी को समझ सकते हैं। तो जिस प्रकार जीसस ने 6वीं वाणी कही थी, जहाँ पर लिखा है यूहन्ना अध्याय 19 के 30 पद में, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। प्रियो, इस वचन में जो लिखा है, जो जीसस के शब्द हैं, प्राण त्यागने से पहले उन्होंने जो शब्द कहे पूरा हुआ, इन 2 शब्दों में क्या गंभीर बात है, उन्होंने किस बात के पूरा होने की बात कही थी, आज इसी बात को हम समझेंगे। क्योंकि ये जुड़ा है आपकी जिंदगी से, ये जुड़ा है आपकी आध्यात्मिक यात्रा से। एक चोजन वन की लाइफ कैसी होती है, किस तरह वो इस दुनिया में अपने काम को पूरा करके जाता है, ये बात आपको समझना होगा। यहाँ पर बात की जा रही है एक उद्देश्य, एक मिशन, एक पर्पस के पूरा होने की। यहाँ पर जीसस के शब्दों में एक तसल्ली है कि उन्होंने ये माना कि जिस काम को पूरा करने के लिए उन्हें इस धरती पर भेजा गया था उसे उन्होंने पूरा किया। तो जीसस का उद्देश्य, उनका मिशन क्या था? वो ये था कि वे अपने पिता परमेश्वर के प्रेम के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाना, जागृति लाना और बहुतों के उद्धार का कारण बनना, जो कोई उन पर विश्वास करे। और इसके द्वारा उन्होंने जो संदेश दिया अपने चोजन वन को, वो ये कि हर एक के जीवन का अपना एक पर्पस है, एक मिशन है। आप में से कोई भी इस दुनिया में ऐसे ही नहीं आया है, उन्हें अपने इस मिशन को जानना है और उसे पूरा करके जाना है। प्रियो, अगर आप चोजन वन हैं तो यहाँ की बहुत सी बातें आपको रेजोनेट करेगी। एक चोजन वन कैसा होता है? वो जब भी इस धरती पर आता है तो अपने आप को अकेला ही पाता है। उसकी भाषा अलग होती है, उसकी बोली अलग होती है, वो अपनों के बीच रहकर भी अकेला होता है। वो हमेशा आसमान की ओर देखता है और अपने घर लौटने की इच्छा रखता है। इस दुनिया में रहना उसे तकलीफ देता है। हमेशा उसके मन में ये बातें होती है कि मैं कब अपने घर जाऊं। ये इसलिए क्योंकि बचपन से ही उसकी आत्मा अपने पर्पस को ढूंढ रही होती है। आत्मा परमात्मा को चाहती है और अपने
घर पहुंचने की जो चाह है वो इसलिए क्योंकि आत्मा चाहती है कि मैं अपने उद्देश्य से जुड़ूं और अपने उद्देश्य को पूरा करके अपने पिता से मिलूं, अपने परमेश्वर से मिलूं, अपने परमात्मा से मिलूं। एक चोजन वन की जिंदगी बहुत अलग होती है क्योंकि उसकी एनर्जी अलग होती है जो हर किसी से मैच नहीं होती। कितने ही लोगों के साथ उनके कनेक्शन ब्रेक होते हैं, लोग उन्हें समझते नहीं। कितनी ही त्रासदियां वो झेलता है, बहुतों की भीड़ में वो अकेला होता है क्योंकि उसकी भाषा, उसकी बोली लोगों को समझ में ही नहीं आती। उसकी ऐसी स्थिति होती है कि वो एक खोटे सिक्के की तरह होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लोग उसे सड़क पर फेंक देते हैं कि ये किसी लायक नहीं है, ये निकम्मा है। पर एक चोजन वन खोटा सिक्का क्यों ठहरता है? क्योंकि उसे संसार की भीड़ से चुना गया है और इसीलिए संसार उसका मूल्य नहीं जानता। अगर वो संसार का होता तो संसार की बातें कहता और संसार खुश होता, लेकिन वो संसार में रहकर भी संसार का होता नहीं है, इसलिए संसार उससे बैर करता है और इसीलिए परमेश्वर उससे प्रेम करते हैं क्योंकि संसार की भीड़ से वो चुना गया है, वो निकाला गया है एक बड़े पर्पस के लिए। आपके जीवन में तमाम त्रासदियां आएंगी जब लोग आपको छोड़ देंगे, आपके साथ धोखा होगा, विश्वासघात होगा। लोग आपकी भलाई के बदले में आपसे बुराई करेंगे, आपके पीठ पीछे बातें करेंगे, आपका निरादर होगा, अपमान होगा, आपका कोई मूल्य नहीं होगा, आप बिल्कुल निकम्मे ठहराए जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी आप ईश्वर की दृष्टि में अनमोल होंगे क्योंकि आप चुने गए हैं, आप प्रेशियस हैं। लेकिन इसलिए कि संसार आपके मूल्य को नहीं समझता, इसलिए वो कभी भी आपको समझ नहीं पाएगा, इसलिए आपकी एनर्जी किसी और के साथ मैच नहीं होती। आपकी एनर्जी सिर्फ उन्हीं के साथ मैच होती है जो आपकी एनर्जी के बराबर हो। तो ये चोजन वन की स्थिति है कि क्यों संसार उसे समझ नहीं सकता, क्यों डिवाइन ने उनको चुना है। इस बात को समझना है प्रियो कि जीसस का जीवन एक उदाहरण है उन सभी चोजन वन के लिए जिनको क्रूसीफाइड किया जा रहा है, जिनको सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि आपके साथ जो हो रहा है वो पहले भी हो चुका है। जब जीसस को क्रूसीफाइड किया गया था तो उनको कांटों का ताज पहनाया गया, हाथ और पैरों पे कीलें मारी गई, उनके कपड़े तक उतार लिए गए। लोग उनका मजाक बना रहे थे, उनको थप्पड़ मार रहे थे, उन पर थूक रहे थे, उनका अपमान कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी वो मौन रहे और वो अपने पिता से प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसी बात कि जो अपने मारने वालों के लिए भी दुआ कर रहा है, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए और बहुत ज़्यादा सामर्थ्य चाहिए जो सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिल सकती है। तो प्रियो, एक चोजन वन का जीवन कैसा होता है जब उसे नकार दिया जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है, जिनसे वो प्यार करता है वही उनसे विश्वासघात करके चले जाते हैं। तो एक ऐसी स्थिति होती है जब वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाता है और वहां पर हर पल, हर घड़ी वो तिल तिल कर मरता है, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है जैसे किसी इंसान को स्लो पॉइजन दे दिया जाना, और ये बहुत तकलीफ दे, बिल्कुल उसी तरह जैसे क्रूसीफाइड होना, क्योंकि क्रूस की मृत्यु एक श्रापित मृत्यु है। क्रूस की मृत्यु इतनी तकलीफ दे होती थी कि क्रूस पर चढ़ाए जाने पर उस इंसान की मृत्यु नहीं होती थी, वो सिर्फ तड़पता था। और यही बात लागू होती है एक चोजन वन पर,
जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में होते हैं तो आपके साथ वो सारी बातें होती हैं। तो एक चोजन वन को डार्क नाइट ऑफ द सोल में ऐसी ही बातों को सहना पड़ता है, जिस प्रकार क्रूसीफाइड होना। जब आपको ये महसूस होगा कि हर इंसान आपको देखकर हंस रहा है, तालियां बजा रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है, आपका निरादर हो रहा है, अपमान हो रहा है, आपकी नाम धराई हो रही है, आप शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं क्योंकि लोगों के सामने आपका कोई मूल्य नहीं है, आप बिल्कुल तुच्छ ठहराए गए हैं, आप खोटे सिक्के की तरह हैं और उसी तरह अकेले छोड़ दिए गए हैं। ये वही स्थिति है जहां पर आपको लेसन मिलते हैं। ये पूरी एक एसेंशन की प्रक्रिया है जहां पर आप जब लेसन सीखते हैं तभी उस जगह से बाहर आते हैं, उस डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर आते हैं एक नए जन्म के साथ। तो जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में होते हैं तो आपको क्या लेसन दिए जाते हैं? वहां पर आपके भीतर यही प्रश्न होता है कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कहां से आया हूं। और अगर इन प्रश्नों के उत्तर मिल गए तो आप एक पूर्ण विश्राम की स्थिति में होते हैं, क्योंकि आपके भीतर का जो युद्ध है वो आपके दिल, दिमाग और आत्मा के बीच की है। आपकी आत्मा चाहती है परमात्मा को, अपने उद्देश्य को, मोक्ष को, लेकिन आपका दिल और दिमाग, आपका मन चाहता है अपनी अभिलाषाओं को, अपनी लालसाओं को, और वो लगातार उसकी ओर भागता रहता है। इसलिए दिल, दिमाग और आत्मा के बीच में हमेशा एक युद्ध छिड़ा रहता है जिसमें आप हमेशा पिसते रहते हैं, और यही एक आत्मिक युद्ध है। और यहां से आप तभी निकल सकते हैं यदि आप अपनी आत्मा की आवाज को सुने कि आखिर आपकी आत्मा चाहती क्या है। आपकी आत्मा चाहती है मोक्ष, अपने पर्पस को, परमात्मा को। तो यहाँ पर ब्रह्मांड की व्यवस्था को समझना है और एक इंसान के जीवन में चलने वाले आत्मिक युद्ध को, क्योंकि ब्रह्मांड की व्यवस्था ये है कि अगर आप उनकी व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, प्रेम में, समर्पण में, विश्वास के साथ रहकर ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए चलते हैं, तो ये जर्नी आपके लिए बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि उस वक्त आप पीस में होते हैं, हार्मनी में होते हैं, एक बैलेंस होता है, डिवाइन की प्रेजेंस होती है, आप एक पूर्ण विश्राम की स्थिति में होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप डिवाइन की व्यवस्था के विरुद्ध चले गए, आप अपनी ही अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे हैं, डिवाइन आपको कितने ही ट्रिगर दे रहे हैं वापस लौटने के लिए, लेकिन उसके बाद भी आप उनकी नहीं सुन रहे हैं, अपनी ही लालसाओं में भाग रहे हैं, और उस वक्त आपका दर्द बढ़ जाएगा, आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। ब्रह्मांड आपके लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके जीवन की वो तमाम बातें असंतुलित हो जाएगी, आपके चक्रास अनबैलेंस हो जाएंगे, और आपको यही लगेगा कि मेरे जीवन की ये तमाम बातें बिगड़ क्यों रही है। जितना आप उसे बनाने की कोशिश करेंगे वो उतना ही बिगड़ता जाएगा, क्योंकि आप डिवाइन की व्यवस्था के विरुद्ध चल रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा उपाय यही है कि सरेंडर टू गॉड, डिवाइन को पूर्ण रूप से समर्पण कर दीजिए, अपनी चिंताओं को उन पर छोड़ दीजिए, अपनी जर्नी को उन्हें सौंप दीजिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए, ताकि आपकी जर्नी सरल हो जाए। और सबसे बड़ी बात प्रियो, कि अपनी नहीं बल्कि डिवाइन की, उस खुदा, उस परमेश्वर की इच्छा को मांगना है, उनकी योजना को मांगना है कि वो आपके जीवन में क्या करना चाहते हैं, आप उसे प्राप्त करें। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे मेरे जीवन का पर्पस दीजिए, मुझे मेरा वो क्षेत्र दिखाइए जहां पर मुझे कार्य करना है, मुझे आपको सर्व करना है, तो वो बातें आपके जीवन में घटेंगी और बहुत जल्द घटेंगी, क्योंकि डिवाइन यही चाहते हैं कि आप संसारिक नहीं बल्कि स्वर्गिक वस्तुओं को मांगे, क्योंकि वो शाश्वत है, वो अनंत है, और इसके द्वारा ही आप अपने पर्पस से जुड़ते हैं और अपने पर्पस को पूरा कर पाते हैं। क्योंकि हर एक चोजन वन जो इस दुनिया में आया है, एक पर्पस से आया है, उसके जीवन का एक मिशन है,
और जब तक आप उसे नहीं जान पाए, आप अपनी जर्नी में कहीं ना कहीं स्टक है। क्योंकि जिस दिन आपको आपका पर्पस मिल गया, उस दिन आप पूर्ण शांति में होंगे, पूर्ण विश्राम में होंगे। और वो एक मोक्ष की स्थिति है जब आपकी आत्मा ये जान जाएगी और इस बात पर विश्वास कर लेगी कि जिस काम को करने के लिए मैं आया था या आई थी वो मुझे मिल चुका है, क्योंकि यही परम शांति का भाव है। तो प्रियो, आप ये जानते हैं कि एक खोटा सिक्का जो सड़क पर फेंक दिया जाता है, तुच्छ ठहराया जाता है कि वो किसी काम का नहीं, लेकिन जब वही खोटा सिक्का चल पड़ता है तो वो धूम मचा देता है। वैसी ही स्थिति होती है एक चोजन वन की। जब वो अपनी ज़िंदगी में वो तमाम लेसन लर्न करता है और एक नए जन्म के साथ बाहर निकलता है तो दूसरों के सामने एक आदर्श बनता है। वो एक मैग्नेट की तरह होता है। लोग उसे देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि उसकी बातें उन्हें प्रभावित करती। वो अपने लोगों को मार्गदर्शन करता है, उन्हें हील करता है, उनको रास्ता दिखाता है, उनकी जागृति का कारण बनता है। और इस वजह से कि उन्होंने अपने जीवन में जितने भी दुख और तकलीफ़ों का सामना किया है, उसके साथ ही वो एक ऐसा पात्र बन गया है जो अब दुनिया में तहलका मचा रहा है। क्योंकि चोजन वन तहलका मचाने के लिए आते हैं, वो धूम मचाने के लिए आते हैं। और इसीलिए हर एक चोजन वन का अपना एक पर्पस है, और इसीलिए उसे अपने जीवन में, अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में जागृत होकर उस पर्पस को जानना है, उसे पूरा करना है, ताकि आप जब इस दुनिया से जाएं तो आपको ये तसल्ली हो और आप भी वो शब्द कह सके जो जीसस ने सूली पर कहा था कि पूरा हुआ। तो प्रियो, अंत में यही कहना चाहती हूँ कि आप ब्लेस्ड हैं, आपका जीवन धन्य है कि आप इस जर्नी के लिए चुने गए हैं, क्योंकि आपके जीवन का एक उद्देश्य है, पर्पस है, जिसके लिए आप इस धरती पर आए हैं। और उसके लिए आपको खुद पर काम करना होगा, जागृत होना होगा, अपने पर्पस तक पहुंचना होगा। और जिस दिन आप अपने पर्पस को पूरा करके इस धरती से जाएंगे, उस वक्त आपको ये तसल्ली होगी, आपको एक खुशी होगी कि जिस काम को पूरा करने के लिए आपको भेजा गया था उसे आपने पूरा किया। और जीसस का ये कहना कि पूरा हुआ, ये बातें आप पर सार्थक हो जाएंगी। तो प्रियो, खुद पर काम करिए, अपनी इस आध्यात्मिक जर्नी को पूरा करिए। आप ब्लेस्ड हैं और आप डिवाइन के द्वारा हमेशा प्रोटेक्ट हैं। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हुए।